नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। बात कर रहे थे यहाँ पर डिजिटल एनहेंसमेंट के वीडियो चल रहे थे एमसीक्यू के चैनल पर, तो यहाँ पर उसका पार्ट 2 बचा हुआ था। सेमेस्टर विद्यार्थियों के पेपर होते हैं वैल्यू एडेड और स्किल वाले जो कोर्स होते हैं, उनमें आता है भैया डिजिटल एनहेंसमेंट वैल्यू एडेड में। तो उसी के यहाँ पर पार्ट 2 आपको देखने को मिल रहा है। पार्ट फर्स्ट ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, जिसमें कुछ यूनिट अवेलेबल है, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ यूनिट इस पार्ट के अंदर देखने को मिलेंगी। तो बात करते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं सीधे। भारत के कितने प्रमुख रक्षा साझेदारी गठन है? तो यहाँ पर आंसर आएगा सी, यानी 4 आपको आंसर देखने को मिलेगा। भारत की सुरक्षा नीति में साइबर सुरक्षा किसे कहा जाता है? तो साइबर सजगता को कहा जाता है भैया। सीमा सुरक्षा बल का मुख्य कार्य क्या है? सीमा क्षेत्र की सुरक्षा, है ना। भारत की कितनी सीमाएं बांटती हैं? तो यहाँ पर 15 है। और भारतीय सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा क्या है? उपरोक्त सभी गैर राज्य कारक, साइबर खतरे, क्षेत्रीय राजनीतिक तनाव। और भारत की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले सूर्य दृष्टि उपग्रह का नाम क्या है भैया? तो नेत्र आएगा। भारत सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर 1965 में हुई थी। भारतीय सुरक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी चुनौतियाँ रही हैं? तो यहाँ पर संगठन, साइबर हमले, राजनीतिक दबाव। ये दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हो गया। भारतीय सुरक्षा के क्षेत्र में कौन कौन से उत्तराधिकारी संगठन है? ये ध्यान रखें, तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पे आंसर आएगा उपरोक्त सभी देखने को मिलेगा। भारतीय सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी रक्षा संगठन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर भूतपूर्व सेना, सीमा सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा सेना, यहाँ पर सभी उपरोक्त आंसर आएगा ना। अगला क्वेश्चन है भैया, साइबर स्पेस में सुरक्षा की दृष्टि से किस दृष्टि से बात की जा सकती है? तो यहाँ पर आत्म सुरक्षा और डेटा सुरक्षा की बात की जा सकती है। फिशिंग हमले में कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? तो यहाँ पर आत्म सुरक्षा तकनीकी अपनाना इसका आंसर रहेगा। सुरक्षित संवाद के लिए क्या एक्स्ट्रा सुरक्षा लेवल प्रदान करता है? तो यहाँ पर एनक्रिप्शन है जो आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा सुरक्षा देता है। 2 फैक्टर और ऑथेंटिकेशन के लिए एक उदाहरण क्या हो सकता है? तो यहाँ पर पासवर्ड, आपका उबेर पासवर्ड जो रहता है वो इसमें आंसर आएगा। ऑनलाइन सुरक्षा के लिए साइबर योजना क्या है भैया? यहाँ पर ए और बी आंसर आएगा। सुरक्षित पासवर्ड नीतियाँ और सुरक्षित सोशल मीडिया का उपयोग। साइबर सुरक्षा में अच्छे रक्षक कौन होते हैं? तो यहाँ पर आएगा तीनों आंसर सही है ऊपर वाला, तो डी आएगा ना। क्लाउडिंग कंप्यूटिंग के कितने मुख्य घटक हैं? तो यहाँ पर आंसर आएगा 3, बी आंसर है भैया ना। क्लाउड कंप्यूटिंग में नैतिक निर्णय कैसे होता है? उपरोक्त सभी से होता है। डेटा अधिग्रहण, प्राइवेसी की रक्षा, केस स्टडीज़ के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, इंडियन सेनाएं कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग कर सकती हैं? आंसर आएगा उपयोग सभी। तो डेटा संरक्षण, बढ़ते विनिर्दिष्टता, क्लाउड सेवा का उपयोग न करें। और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का मतलब क्या है भैया? आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर इंडियन सेनाएं कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग कर सकती हैं? उत्तर है उपरोक्त सभी। एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर जो 4th यूनिट में सबसे ज़्यादा आंसर जो बन रहे हैं आपके उपरोक्त सभी से रिलेटेड ही बन रहे हैं। लगभग जितने भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे उपरोक्त सभी। तो आपको जहाँ पे भी देखने को मिले इससे क्लाउड वाले क्वेश्चंस वगैरह में, तो आपको भैया उपरोक्त सभी ही करना है, ध्यान रखना है ना। ये देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, इंडियन सेनाएं कैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, उपरोक्त सभी। क्लाउड कंप्यूटिंग के नैतिक निर्णय लेने के लिए कौन कौन से मापदंड हैं भैया? उपरोक्त सभी। ठीक है, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नैतिकता के साथ IoT के उपयोग के क्षेत्र में क्या है भैया? तो यहाँ पर फिर से उपयुक्त सभी आएगा आंसर। और यहाँ पे आएगा फिर से देखो IoT के नैतिक मुद्दों के एक उदाहरण दे, तो यहाँ पर उपयोग सभी आंसर आएगा। साइबर सुरक्षा की कमी, गोपनीयता का संरक्षण करना, व्यक्तिगत जानकारी का अवैध उपयोग, ये सभी उपरोक्त सभी के अंदर आएंगे। भारत में डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में कौन कौन सी नैतिक समस्याएं हैं? उपरोक्त सभी। फिर से देखो उपरोक्त सभी आएगा। भारत में साइबर अपराधों के क्षेत्र में कौन कौन सी नैतिक समस्याएं? उपरोक्त सभी। भारत के शिक्षा के क्षेत्र में डेटा सुरक्षा के कौन कौन से नैतिक मुद्दे हैं? उपरोक्त सभी। वर्चुअल रियलिटी का नैतिक मुद्दा क्या है भैया? यहाँ पर मानसिक प्रभाव है। रोबोटिक किस क्षेत्र में समाहित है भैया? सभी में आएगा ये। स्वास्थ्य, विनिर्माण, केवल खाद्यान्न, सभी आएगा ना, आंसर सी आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है भैया, यहाँ पर 3D प्रिंटिंग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जाना जाता है। 3D प्रिंटिंग के नैतिक मुद्दे क्या हो सकते हैं? आंसर आएगा उपरोक्त सभी। 3D प्रिंटिंग के साथ जुड़े नैतिक मुद्दे किस क्षेत्र में आ सकते हैं? आंसर आएगा प्रौद्योगिकी से रिलेटेड। 3D प्रिंटिंग से जुड़े विकसित उद्देश्य क्या है भैया? तो यहाँ पर उपरोक्त सभी। 3D प्रिंटिंग की शुरुआत किस वर्ष हुई थी भैया? तो यहाँ पर 1980 आंसर आएगा। और 3D प्रिंटिंग के क्षेत्र में नैतिक मुद्दा क्या हो सकता है? उपरोक्त सभी। फिर से उपरोक्त सभी। 3D प्रिंटिंग का उपयोग किस उद्देश्य में हो सकता है? उपरोक्त सभी। नैतिक मुद्दे वाले में भी उपरोक्त सभी आएगा। 3D प्रिंटिंग का उपयोग किस शैली में होता है? तो यहाँ पर अपने आप की छपाई में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निर्णय लेने की प्रक्रिया में जवाबदेही में पारदर्शिता क्यों महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर आएगा नैतिकता की रक्षा के लिए ना। शिक्षा संसाधनों की भूमिका क्या है? यहाँ पर देखें, नैतिक निर्णय के लिए सामग्री प्रदान करना, इसलिए शिक्षा संसाधनों की भूमिका है। 3D प्रिंटिंग क्या है? तो आंसर आएगा बी, त्रिविमान है ना, 3 पहले लिखा है, त्रिविमान प्रिंटिंग। तो इस तरीके से डिजिटल एनहेंसमेंट का पार्ट 2 का वीडियो आपको अपलोड कर दिया है। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। फिर कोई सवाल हो तो सीधे इंस्टाग्राम पर बात करेंगे। थैंक यू।